बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 सेल्फ़ अवेयरनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ सेल्फ़ अवेयरनेस? सेल्फ़ अवेयरनेस क्या होते हैं? ख़ुद को जानना, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मेरा फीलिंग क्या है, मेरा इमोशंस क्या है या मेरा एक्सपीरियंसेस क्या है। मतलब अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस और अपने एक्सपीरियंस को रिकॉग्नाइज करना, इसको पहचानना, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। ठीक है। आजकल जो मसले मसाइल हैं ना, ये क्यों है? इसलिए है कि हम ख़ुद से नाखबर है, ख़ुद से अवेयर नहीं है और दूसरों से पूछते हैं कि हम कैसे हैं, तो फिर लोग हमें हमारे बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। ठीक है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। तो इन सबसे बेहतर है कि हम ख़ुद को पहचान सकें, हम ख़ुद को अवेयर कर सकें, हम अपने सेल्फ को अवेयर कर सकें। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस जो है बहुत अहमियत के हामिल है। ठीक है। तो हम मुख्तसर अल्फाज में कह सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे परसीव करते हैं। ठीक है। हम तो लोगों को परसीव करते हैं ना, कि लोगों की फीलिंग कैसे है, लोगों के थॉट्स कैसे हैं, लोगों के बिहेवियर्स कैसे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम ख़ुद को समझें, हम ख़ुद को परसीव करें कि मेरे अंदर फीलिंग क्या है, मेरे अंदर जो है मेरा बिहेवियर क्या है। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंसेस क्या है। ठीक है। मैं ख़ुद को किस नज़र से देखता हूँ, मैं हम कहते हैं ना कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है। मैं कैसा हूँ। तो इन सब को क्या कहते हैं? इन सबको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। ठीक है। ये सब जो है ये सेल्फ अवेयरनेस में इंक्लूड है। ठीक है। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के जो सिग्निफिकेंस के है ना, ये हमने डिस्कस करनी है। डिस्कस द वेज टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, और हम अपने सेल्फ अवेयरनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे जो स्लाइड्स है इसमें क्या लिखा है? सेल्फ अवेयरनेस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन ओन बिलीफ, थॉट्स, मोटिवेशंस एंड रिकॉग्नाइज हाउ दे इफेक्ट अदर्स। बॉयड 2005। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी बिलीफ्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज हाउ दे इफेक्ट अदर, और फिर ये देखते हैं कि हमारा जो बिलीफ है या हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे जो मोटिवेशंस हैं, ये दूसरों को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस है। ये डिफिनेशन किसने किया है? बॉयड 2005। ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज ए पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरी कोर ऑफ वन ओन आइडेंटिटी। ये सेल्फ अवेयरनेस जो है ये एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। ये बंदे की अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। खुद की शनाख्त या आइडेंटिटी को अगर कोई डीपली समझ जाए तो इसे सेल्फ अवेयरनेस कहा जाता है। ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू एसेस वन पर्सनैलिटी, बिहेवियर्स एंड स्किल एक्यूरेटली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी एबिलिटी है। ठीक है। जिसमें हम एसेस करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को और अपने स्किल को। ठीक है। अब ये पर्सनालिटी हमारे पास ये क्या चीज़ है? ठीक है। पर्सनालिटी हमारे पास हमारा जो अपीयरेंस है। ठीक है। मतलब हमारे जो यूनिक कैरेक्टर है। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पर्सनालिटी है। अब हमारा अपीयरेंस क्या है? लोग हमें कैसे देखते हैं? ठीक है। मेरे कपड़े अच्छे हैं, मेरा मूड अच्छा है, मेरे अखलाक जो है अच्छे हैं। ठीक है। मेरा जो आउटर अपीयरेंस है या हमारा जो इनर अपीयरेंस है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पर्सनालिटी है। ये हमारे पास क्या है? ये हर बंदे के एक यूनिक कैरेक्टर है। एक बंदे का दूसरे बंदे से पर्सनालिटी जो है वो मतलब डिफरेंस होती है। ठीक है। एक बंदे की एक पर्सनालिटी होती है, दूसरे के दूसरे किस्म की होती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी में क्या चीज़ इंक्लूड है? रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ। आप अपने स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हैं, वीकनेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपने वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं पर्सनालिटी में। ठीक है। और बिहेवियर क्या चीज़ है? बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग योर हैबिट्स, थॉट्स, पैटर्न्स एंड एक्शंस। ठीक है।
अपने हैबिट्स, अपने आदत व अतवार को अंडरस्टैंड करना, अपने थॉट पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, और अपने जो एक्शन है, आप जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी से अंडरस्टैंड होना, इसी को समझना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिहेवियर है। और ये जो स्किल एक्यूरेटली, तो स्किल का क्या मतलब है, मतलब एक्नॉलेजिंग योर एबिलिटीज, टैलेंट्स एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, अपने एबिलिटीज़, अपने खसूसियात को तस्लीम करना, इससे बाखबर रहना, इसको अवेयर करना कि मेरे अंदर इतने एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर इतने टैलेंट हैं, मेरे अंदर ये जो एरिया है ना, इसको इम्प्रूव करना चाहिए, इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी सेल्फ अवेयरनेस में फॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द एबिलिटी टू असेस वन ओन पर्सनालिटी, इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो खुद की पर्सनालिटी है ना, इसको हम असेस करते हैं, अपने बिहेवियर को, ठीक है, और अपने स्किल्स को हम क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू परस्यू वन्स ओन एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग वन ओन ट्रेट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अपने वजूद को समझने की सलाहियत, मतलब ख़ुद को समझने की सलाहियत, जिसमें अपना ट्रेट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर शामिल हो, ठीक है। इसमें 2-3 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने समझना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, परस्यू वन ओन एग्जिस्टेंस, इसका क्या मतलब है, मतलब अपनी मौजूद की शनाहत और इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। इसमें नंबर सेकंड जो है वन ओन ट्रेट्स है, ठीक है। परस्यू वन ओन ट्रेट्स या रिकॉग्नाइज वन ओन ट्रेट्स, तो ट्रेट्स में क्या होते हैं, ट्रेट्स में इंक्लूड है पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, ठीक है। एक है हमारे पास ट्रेट, एक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमारे पास क्या है, वन ओन ट्रेट, हमारे जो ट्रेट हैं, ठीक है, हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारे जो पर्सनालिटी है, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस है, स्ट्रॉन्गनेस है, हम इसी से बाहबर रहते हैं, ठीक है। और फीलिंग हमारे पास क्या है, एक्नॉलेज वन ओन फीलिंग, ठीक है, खुद की फीलिंग से, खुद के इमोशन से, अपने इमोशंस और अपने इमोशनल स्टेट से बाहबर रहना, ठीक है। और एंड बिहेवियर्स, अंडरस्टैंड वन ओन बिहेवियर, अपने एक्शंस और रिएक्शन से बाहबर रहना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस के मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स और डिफिनेशंस हैं, ठीक है। ये किसने किया है, ये डिफिनेशन स्टोट 2009, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। Self awareness is the process of developing an understanding of one's own values, beliefs, thoughts, feelings, attitudes, motivations, prejudice, strengths and limitations, and how these qualities affect others. इसमें हमने अपने वैल्यूज, बिलीव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, मोटिवेशंस, प्रेजुडिस, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशन से बाहर रहना है, ठीक है। और कैसे ये क्वालिटीज़ जो है, मतलब वैल्यू, बिलीव्स, या हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स है, मोटिवेशंस है, स्ट्रेंथ्स है, लिमिटेशंस है, ये दूसरों को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस होता है, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्शियस नॉलेज ऑफ वन ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग। ये हमारे पास एक कॉन्शियस नॉलेज है, ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, जिसमें हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीलिंग्स को पहचानते हैं, ठीक है, मतलब अपने कैरेक्टर्स और अपनी फीलिंग्स को पहचानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व्स बीइंग अवेयर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेल्फ इंक्लूडिंग ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग। इसका क्या मतलब है, इसमें हम अपने बारे में अवेयर होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, ठीक है, अपने ट्रेट से, अपने बिहेवियर से, अपनी फीलिंग से, काफ़ी सारी डिटेल के साथ हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। एसेंशियली इट इज़ ए साइकोलॉजिकल स्टेट इन विच वन सेल्फ बिकम द फोकस ऑफ अटेंशन। हमारे पास ये जो हमारे पास है ना, ये सेल्फ अवेयरनेस, ये हमारे पास पर साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो वन सेल्फ होता है, ठीक है। फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो खुद होता है, ठीक है, हम खुद पे जो है अटेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्फ अवेयरनेस होता है। टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अब सेल्फ अवेयरनेस के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, हमने डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस क्या होते हैं, दिस टाइप इमर्ज व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ हाउ दे अपीयर टू अदर्स। ये इस वक्त उभरती है जब लोग इस बात से वाकिफ होते हैं कि वो दूसरों को कैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। लोगों को ये फिक्र होता है कि हम दूसरे लोग जो है हम कैसे परस्यू करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पब्लिक सेल्फ
अवेयरनेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास में प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में मैं ये समझता हूँ कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, ठीक है, लोगों को मैं कैसे नज़र आता हूँ, मेरे जो मतलब लेक्चर्स है लोग कैसे देखते हैं, लोग इससे क्या अखज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस होता है। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस ऑफ्टन इमर्जेस इन सिचुएशन व्हेन पीपल आर एट द सेंटर ऑफ अटेंशन सच एज व्हेन गिविंग ए प्रेजेंटेशन और टॉकिंग टू ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सेल्फ अवेयरनेस अक्सर ऐसे हालात में उभरती है जब लोग तवज्जो के मरकज़ में होते हैं, ठीक है। लोग जो है क्या होते हैं, सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंटेशन देते वक्त या फ्रेंड्स के ग्रुप से बात करते वक्त, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में फाल करता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है, इससे एमसीक्यूज़ आ सकती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ऑफ्टन कंपेल्स पीपल टू एडहेयर टू सोशल नॉर्म्स। और इस किस्म के जो सेल्फ अवेयरनेस होते हैं ना, ये जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है, अक्सर लोगों को समाजी उसूलों पर अमल करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। लोगों को ये फिक्र होती है ना कि सोशल हमें कैसे देखते हैं, ठीक है, सोशल हमें कैसे परसीव करते हैं। तो फिर लोग जो है ना, जो मैं हूँ, मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा या कैसे मैं अपना अपीयरेंस करूंगा ताकि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी के जो टाबूज हैं, इसी के मुताबिक मैंने चलना है, ठीक है। When we are aware that we are being watched and evaluated, we often try to behave in way that are socially acceptable and desirable, ठीक है। और हमें तो पता होता है ना कि लोग हमें देखते हैं और इसकी तवज्जो हमारे तरफ है, ठीक है, तो फिर हम ऐसे बिहेव करते हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस कैन आल्सो लीड टू evaluation anxiety in which people become distressed, anxious or worried about how they are pursued by other। और ये जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये एवेल्युएशन एंजाइटी को लीड करता है, ठीक है। तो फिर इसमें लोग कैसे होते हैं, एंजियस परेशान होते हैं, वरीड गमज़दा होते हैं, ठीक है, मतलब एंजियस और वरीड को फील करते हैं, ठीक है, और ये सोचते हैं कि लोग हमें कैसे परसीव करते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ इवैल्यूएशन एंजाइटी, इवैल्यूएशन एंजाइटी क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एंजाइटी को समझना है। इंशाल्लाह इसी पे हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एंजाइटी हमारे पास होता है फियर अबाउट फ्यूचर थ्रेट्स, ठीक है, फ्यूचर के थ्रेट्स के बारे में बंदे को फिक्र होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, तो हमें एंजाइटी होता है, ठीक है, कि अब क्या होगा, ठीक है। और ये जो माइल्ड एंजाइटी होता है ना, ये अच्छे होते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए ताकि लोग जो है मेहनत करें, अपने काम के साथ काम रखें, स्टडी कर सके, ठीक है, इसको थोड़ी सी फिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एंजाइटी होते हैं। और एंजाइटी के मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं। इसी में जो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबियाज है, फोबियाज में फिर एकोराफोबिया है, एक्रोफोबिया है, एगोराफोबिया है, हाइड्रोफोबिया है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज है। फिर इसमें हमारे पास पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास सोशल एंजाइटी है, ठीक है। तो इसी तरह इवेल्युएशन एंजाइटी भी होती है। तो इवेल्युएशन एंजाइटी क्या होती है, फीलिंग नर्वस और वर्ड व्हेन बीइंग जज और इवेल्युएटेड बाय अदर। इसमें बंदे को बहुत डर लगता है कि लोग इसको जज करता है, ठीक है, मतलब लोग इसको जज करते हैं ना, तो ये ऐसे परसीव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन एंजाइटी है। तो ये जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है ना, इससे क्या काज होती है, इससे हमारे पास जो इवैल्यूएशन एंजाइटी है वो काज होती है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने नोट करनी है कि ये जो इवैल्यूएशन एंजाइटी है ना, ये हमारे पास जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस है ना, ये इसी में इंक्लूड है, ठीक है। नंबर 2, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। अब प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, ठीक है। तो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास व्हेन पीपल आर अवेयर ऑफ समथिंग अबाउट देमसेल्फ दैट अदर माइट नॉट बी। जब लोग अपने बारे में किसी ऐसी चीज से वाकिफ होते हैं शायद दूसरे लोग इससे वाकिफ ना हो। मतलब आपको अपने बारे में पता है लेकिन लोगों को पता नहीं है, ठीक है। अभी जो हमारे जो स्लाइड है ना, इसमें लिखा है दिस टाइप हैपन्स व्हेन पीपल बिकम अवेयर ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ देमसेल्व्स बट ओनली इन ए प्राइवेट वे, ठीक है। जब लोग खुद के एस्पेक्ट से अवेयर होते हैं बट ओनली इन ए प्राइवेट वे में। फॉर एग्जांपल जो एग्जांपल दिया है, सीइंग योर फेस इन द मिरर, ठीक है, अपना चेहरा जो है, अपना जो फेस है ना, मिरर में देखना, ये क्या है, मतलब खुद को देखना। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है।
पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में लोग जो है आपको परसीव करते हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है डिफरेंसेस। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में लोगों ने आपको परसीव करना है, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लोग सोशल आपको देख रहे हैं, ठीक है, सोशल आपको क्या करते हैं, आपको परसीव करते हैं। तो इसी वजह से आपको इवैल्यूएशन एंजाइटी है। और ये जो प्राइवेट सेल्फ है, आप बंद कमरे में मिरर में अपने को देखते हैं, खुद को देखते हैं, खुद की खामियां तलाश करते हैं, खुद की फीलिंग्स को तलाश कर रहे हैं, खुद के मोटिवेशन को देख रहे हैं, ठीक है, मतलब खुद को अपने नज़र से देखना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जौहरी विंडो है, जोहारी विंडो है, ठीक है। तो जोहारी विंडो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।